हाँ जी, फिर कौन पढ़ रहा है? 69 पढ़े। हाँ, 69 से पढ़ो। अर्कांग अर्कांगारक सौरीणाम वासरे दक्ष नाडिका से- स्मृत्यव्या नहीं, 70 है चरकार्येषु। मतलब। है ये 70 है, इससे पहले गाना। 70 है। ओह, अच्छा ऊपर वो है। हाँ। या शुक्र बुधेन्दूनाम वासरे वाम नाडिका सिद्धिदा सर्वकायेषु शुक्ल पक्षे विशेषतः अर्कांगारकसौरिणा वासरे दक्षिणाडिका स्मृतव्या चरकार्येषु कृष्ण पक्षे विशेषतः। रूल्स ऑफ द फाइव सेंसेस पढ़ो। यू हैव टू। इसका प्रथमं वो। वहते वायुर्द्वितीयं च तथा नलः तृतीयं वहते भूमिश्चतुर्थं वारुणो वहेत्। अच्छा, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको मतलब। हाँ क्यों ये सब्जेक्ट थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना, तो हाँ, पहले दो इसीलिए मैं वाले जो है पूछ रहा उनका था। ट्रांसलेशन भी पढ़ दो। जो 69 70 में जो ऑस्पिशियस इन ऑस्पिशियस था वो, उसके बारे में जरा सा बताओ हर्ष। The actions done on Wednesday, Thursday, Friday, and Monday, when the left swara flows, are most fruitful, especially during the bright fortnight. राइट। And when the right swara flows on Sunday, Tuesday, and Saturday, whatever roving business is done happens to be most prosperous, especially during the dark fortnight. Yeah. तो ये कि इसको तो कैसे इम्प्लीमेंटेशन है, तो बड़ा चैलेंजिंग है ये। मैं इसके ऊपर थोड़ा रिफ्लेक्ट किया था मैंने। Hmm. अब जैसे वेंसडे था। चैलेंजिंग का ये है, देखो, आपके स्वर तो चेंज होते हैं डे के अंदर बीच में भी। हम्म, Hmm. तो जो आप मंडे को कुछ काम करते हो या वेंसडे थर्सडे फ्राइडे को, वो उस वक्त करो जिस वक्त आपका लेफ्ट स्वर चल रहा हो। मतलब फोर्स नहीं करना है। हम्म? फोर्स नहीं करना है कि लेफ्ट में फोर्स करके काम करें। नहीं, फोर्स भी कर सकते हो अगर आपका वो टाइम पे नहीं चल रहा है और आपको कुछ काम शुरू करना है। हम्म, तो फोर्स करो, तो चेंज कर लो, लेफ्ट में ले आओ। मतलब आइडिया यही है कि इन दिनों में लेफ्ट स्वर जो है शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष भी ये भी तो देखना है ना साथ में। मतलब जब Hmm. ब्राइट, वो फुल मून वाली हाँ, नाइट जब हो। वो चढ़ते चढ़ते चांद में। चढ़ता चढ़ता जो चंद्र होता है। चंद्रमा। हाँ। Hmm. चढ़ते चंद्र के अंदर खास मतलब देखिए, वैसे तो हमेशा ही ये रूल तो एक जनरल रूल है कि भाई लेफ्ट स्वर जब चल रहा हो तो आपको किस तरह के काम करने चाहिए, और राइट चल रहा हो तो किस तरह के करने चाहिए। मगर जब वो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आ जाता है, क्योंकि वो तो है ही है साथ साथ, तो उस वक्त में कौन सा स्वर देख के चलना चाहिए, ये ज्यादा स्पेशल हो जाता है उसमें। इसको मैं आपको ये पूरा एक बना दूंगा। मगर वैसे तो तुम्हारे जिम में रखा है वो है। Hmm. Hmm. नहीं अभी तो पता नहीं कितना आएगा। हमें चार्ट बनाते चले जाओ ये साथ साथ। नहीं, मैं नोट्स लेता जा रहा हूँ लेकिन फिर भी हाँ, नहीं ठीक है, क्वेश्चन कोई आते। बात नहीं, मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैं ये इसको सारा कुछ चेंज करके चार्ट बना के आपको दे दूंगा। ठीक। अच्छा, इसमें जैसे ये जो सेकंड 70 में कह रहा है ना, जो अदर डे, संडे, ट्यूसडे एंड सैटरडे, मतलब जो बिजनेस ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका है उसके बारे में बात हो रही है। बिजनेस का एक जनरल सी बात है ना, जैसे बिजनेस इज ओनली वन एस्पेक्ट। पर ऐसा काम जो कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है तो उसको मेंटेन करना है। नहीं, इस बिजनेस से मतलब ये होगा जैसे it's my business, something like that, or none of your business kind of feeling. राइट राइट राइट, कोई भी काम। कोई भी काम। वो इंग्लिश में बिजनेस कह दिया उसने, बट बिजनेस का हाँ, मतलब ये नहीं कि भाई ट्रेडिंग व्यापार वाला कर रहे हैं। बिजनेस ये। हाँ हाँ। वो तो एनीवे।
But in the 69, they told these 3 days are one for this and one for that. Now in the 70, what they are saying that you have to behave in that left or right also. तुम्हें स्वर मिलाना पड़ेगा तब सक्सेस होगी. That's the way I look it. ना, 71 में तो और डिटेल में चला जाएगा अभी. हाँ. अगर आप इसको ओवरऑल देखें शुरू से कैसे हुआ, पहले हुआ कि भाई लेफ्ट स्वर में क्या करना चाहिए, राइट में क्या करना चाहिए. फिर हुआ कि भाई कृष्ण पक्ष और लेफ्ट स्वर या राइट स्वर, या शुक्ल पक्ष और राइट स्वर लेफ्ट स्वर, उसमें कौन कौन से दिन ज्यादा स्पेशल है, उसमें कैसा करना चाहिए. अभी उसके बाद में ये तत्वों में लाने होंगे, क्योंकि 5 तत्व भी है. तो सॉरी, लेट मी गो बैक लिटिल. हमने पहले 3 नाड़ियों की बात की थी ना. तो पहले उन्होंने बोला था कि भाई जो आप सुषुम्ना नाड़ी में सांसारिक कार्य जो करते हैं उनके सफल होने के चांसेस कम है. तो आपको सांसारिक कार्य करने के लिए आपको या तो ईदा चाहिए या पिंगला चाहिए. सुषुम्ना के अंदर आपको जो कार्य करने हैं वो है मेडिटेशन टाइप के कार्य, आध्यात्मिक कार्य. आध्यात्मिक कार्य, वो आपके उसमें ज्यादा सफल होते हैं. आध्यात्मिक कार्य के अंदर लेफ्ट स्वर राइट स्वर यानी ईड़ा और पिंगला वाले जो स्वर चल रहा हो तो उसमें आपका ध्यान नहीं लगता है. और तो पहले तो ये हो गया कि भाई कौन सी नाड़ी में क्या काम करना चाहिए. उसके बाद में आया कि स्वर उसके साथ में, और उसके साथ में आया कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के अंदर जब सुबह उठते हैं आप तो आपका कौन सा स्वर नेचुरल होता है. सुबह उठते हैं मतलब सुबह जैसे सूर्य निकलता है. तो कृष्ण पक्ष में पहले 3 दिन आपका कौन सा स्वर चलेगा जब आप सूर्य निकलेगा तब. तो स्वर तो सारे दिन में चेंज होते हैं, वो होंगे, बट जिस वक्त सूर्य उदय होता है उस वक्त आपका स्वर डिफरेंट होता है इन ऑन डिफरेंट डेज इन शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष. और जब ये अपसेट हो जाता है, जब ये ऐसा स्वर ना हो, ऐसी इसकी साइकिल अपसेट हो जाती है अगर, तो उसके भी नेगेटिव नतीजे, रिजल्ट्स उसके आपके आने शुरू हो जाते हैं. यानी आपकी जो जो हेल्थ है उसके ऊपर असर पड़ना शुरू हो सकता है. उसके बारे में भी आगे आएगा, काफी है उसमें कि भाई अगर इतने दिन तक आपका स्वर गलत चल रहा है, यानी सुबह के टाइम में अगर वो आपका ईड़ा चलना चाहिए था और वो पिंगला चल रहा है सूर्योदय के समय, तो अगर वो 5 दिन चल रहा है या 10 दिन चल रहा है, 15 दिन चल रहा है, तो उससे क्या असर होगा आपकी हेल्थ के ऊपर. यहाँ तक हो जाता है कि कुछ ऐसे लंबे समय तक ऐसे चलने से आदमी की 15 दिन के अंदर मृत्यु भी हो सकती है, ऐसा भी आ जाता है. मतलब उसके जो आपके जो स्वर हैं वो नेचुरल तरीके से आपको बता देते हैं कि आपकी हेल्थ में क्या असर होने वाला है. इंडिकेटर्स हैं ये. इंडिकेटर है, वो पहले से बता देते हैं. जैसे कहते हैं ना कि भाई वो चिड़िया जो होती है वो अर्थक्वेक आने से पहले उड़ना शुरू हो जाती है, या इस तरह से. हाँ. इस तरह से इंसान के स्वर जो है उसको पहले से इंडिकेट करना शुरू हो जाते हैं कि अभी क्या होने वाला है. अभी जो स्वर के साथ में सिर्फ श्वास की बात नहीं थी, तो उसमें आगे पंच तत्व की भी बात थी कि आपके जो पंच तत्व है, अब ये थोड़ा और इसमें माइन्यूटली जाएंगे, क्योंकि पंच तत्व के अंदर भी जो 5 तत्व है ना आपके, ये उसमें कौन से तत्व के अंदर कौन सा काम करने से आपको सफलता मिलती है, कौन सा काम करने से सफलता नहीं मिलती है, या काम करने से सफलता नहीं मिलती है सांसारिक काम. तो उसमें कुछ तत्व ऐसे हैं जिसके अंदर आपको वो काम करें तो आपको सफलता मिलेगी, और अगर उस तत्व के आउटसाइड वो काम करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी. यानी अभी देखिए नेक्स्ट स्टेज में आ गए ना. पहले तो आपने स्वर की बात की कि ईदा या पिंगला में काम करेंगे. उसके बाद में अब ईदा पिंगला के अंदर भी 5 तत्व जो है वो कौन सा एक्टिव है उसके हिसाब से आपको उसका रिजल्ट मिलेगा. तो पांचों तत्वों का अब हम जाने कैसे कि 5 तत्व कहाँ कैसे कौन सा चल रहा है. तो ये अगले जो श्लोक है इसके अंदर उन्होंने 5 तत्व के बारे में बताया
कि किस तरह से उनकी सीक्वेंस होती है, और फिर आगे आपको बताएंगे कि किस तरह से श्वास का जो स्ट्रेंथ होती है उसमें आपका कौन सा तत्व चल रहा है ये पता चलता है। तो ऐसा नहीं, तत्व तो पांचों ही चल रहे होंगे हर समय। नहीं, पांचों तो चलते हैं बट एक मेन एक्टिव होता है ना। अच्छा, प्रोमिनेंट के। इसी समय में आपका एक तत्व मतलब नॉट किसी समय में, हर वक्त में कोई हम्म। एक तत्व जो है वो ज्यादा डोमिनेंट होता है। हम्म। तत्व तो पांचों है, हमारे शरीर में पांचों तत्व है, चल रहे हैं, हम्म। मगर एक तत्व जो है वो स्वर के हिसाब से ज्यादा डोमिनेट होता है। नहीं तो हम्म। हर एयर तो हमेशा डोमिनेट नहीं होगा कि एयर ही सारा गेम। नहीं, यही यही अभी आगे चलिए, आप देखिएगा क्या होता है। हम्म। होले 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 होले। चलिए फिर, रूल्स ऑफ द फाइव तत्वस। हाँ। प्रथमं वहते वायुर्द्वितीयं च तथा तथा नलः, तृतीयं वहते भूमिश्चतुर्थं वारुणो वहेत्। During the flow of the swar, first the air element is active, then fire, then earth, then water and ether. राइट। मतलब जैसे अब आपका सूर्योदय के समय में मान लीजिए कि किसी वक्त भी आपका स्वर शुरू होता है, चेंज होता है ना, जब मान लीजिए कि आपका स्वर जब चेंज हुआ तो जब सबसे पहला ये एलिमेंट जो एक्टिव होगा वो होगा आपका एयर। उससे उसको इट विल बी फॉलोड बाय फायर, विल बी फॉलोड बाय अर्थ, उसके बाद में पानी और आकाश, ये था। तो ये सीक्वेंस में आपके एक्टिव होंगे और उसके बाद फिर से वो साइकिल शुरू हो जाएगी दोबारा से, फिर वो स्वर चेंज हो जाएगा, फिर से पहला वाला एयर एलिमेंट फिर से शुरू हो जाएगा। तो ये तकरीबन 1 घंटे का टाइम होता है स्वर का। आगे आएगा, धीरे धीरे समझेंगे हम उसको। हम्म। ठीक। ये बट ये एलिमेंट जो थे पहले जो है वो नहीं था सबसे पहले आकाश। आकाश एंड फिर वायु पहले हाँ। आकाश, फिर एंड वायु, फिर और फिर फिर ये अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी। हाँ, मगर या इसमें थोड़ी सी सीक्वेंस की साइकिल जो है इसमें थोड़ा सा चेंज है इन एक्टिवेशन। या उसमें एक्चुअली एक्चुअली जो इसमें देखिए, अगर साइकिल देखे पांचों को लिखेंगे आप, जो पांचवा है वो है आकाश, और इसमें यहाँ पहला है क्या, वायु। ए- वायु। वायु ठीक है तो ना। दूसरा है फायर, अग्नि। तो आकाश वायु अग्नि ये तो तीनों सीक्वेंस में आ गए। हम्म। उसके बाद में आ जाता है यहाँ है भूमि, पृथ्वी, भूमि और पहले आ उसके गई। बाद है जल। अपना जल। हम्म। तो ये सीक्वेंस अपसेट है, अपसाइड डाउन है, क्योंकि हमारे उसमें सीक्वेंस के अंदर पहले जल आता है फिर पृथ्वी आता है। या पृथ्वी तो लास्ट है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा जो एक्टिवेशन है उसमें सीक्वेंस अपसेट। मुझे प्रभात जी ने कभी क्वेश्चन पूछा था ना कि वायु तो सदा ही है। आई थिंक दैट्स व्हाट हैज क्रिएटेड कि व्हेन यू टेक ए ब्रीथ एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग स्टार्ट टू कम। इफ यू आर स्वर में वो वीक है एयर तो देन यू आर प्रॉब्लम। एक्चुअली दैट्स व्हाट इट इज अच्छा, तो कहने का मतलब है कि साइकिल तो आपकी वही है, सिवाय पृथ्वी और जल के वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। या बट साइकिल वही है, बट जब स्वर चेंज होता है तो पहले आपका एयर एलिमेंट से ही शुरू होता है, वायु से। ठीक है, आगे देखें। सार्ध द्विघटिके पंच क्रमेणेवोदयन्ति च क्रमादे कैकनाड्यां च तत्वानां पृथगुद्भव। During the period of 2.5 ghatis, that is 1 hour, the five elements are active in this order. The elements arise separately in the flow of each nadi. ये कुछ समझ नहीं आया। हाँ, ये तो हो गया ना कि भाई पहले 2-2.5 घंटे का तकरीबन ना 1 घंटे का ढाई घाटी का वो समय होता है जिसमें स्वर चेंज होता है। वो अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा बनता है उसका।
हम्म, उस 1 घंटे के अंदर ये सीक्वेंस फॉलो होती है, और उस ये सीक्वेंस फिर जब दूसरा स्वर होता है तो उसके लिए फॉलो होती है। तो सेपरेटली, मतलब एक के बाद एक यही सीक्वेंस फॉलो होती है। अच्छा। दिन में कितनी बार चेंज होता होगा स्वर वैसे अपने वो आप? अगर हर घंटे चेंज होने वाला है तो आप That's समझिए। what he's saying. Every hour is changed, that's sure. And then पर the कई बार ये होता है कि आप घंटे घंटे में भी चेक करो अगर, तो आपको सेम ही स्वर चलता हुआ दिख रहा है। राइट। तो जो नेचर, जब जब अगर अगर हम तो ये मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हैं ना, हम्म। अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड में ना रह रहे हो, कहीं पे पुराने कुछ हजार साल पहले वाला वर्ल्ड हो, हम्म। जिसमें आपकी जीविका जो थी वो सिर्फ वो कृषि वगैरह होती थी, हम्म। और और आपके और तो दुनिया के काम ऐसे नहीं होते थे कि भाई व्हाट्सएप करना है तो हम्म। तब आप नेचर के साथ में रहते थे ज्यादा। हम्म। तो वो जब नेचर के साथ में रहते हो तो नेचर ने, ये नेचर का नियम है, 1 1 घंटे के बाद चेंज कर। हम्म। मगर आज के युग के अंदर ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि हमारा जो मन है, जो माइंड है, वो एक्टिवली इंगेज रहता है डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर, हम्म। और उसके कारण से हमारा स्वर जो है वो भी अड़ा रहता है उन्हीं उन्हीं एक्टिविटीज के अंदर। हर समझ मैं इसको अदर वे में कहता हूँ, तुम्हारा जो नेचर ने दिया हुआ वो तो वही रहता होगा, अब तुम हाँ, सोचते रहो नेचर तो वही करता है, मगर वो आपने अपसेट कर दिया ना, आपकी लाइफस्टाइल भी तो है ना साथ में कुछ। हाँ। अब नेचर ने तो कहा है कि आपको ये करना है, मगर आप लाइफस्टाइल चेंज कर लेंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा उसके। यस, यस। तो इसीलिए पहले जमाने में वो कहते थे ना कि सैकड़ों साल तप करते थे। वो सैकड़ों साल तप करने के लिए सैकड़ों साल जिंदा भी तो रहना पड़ता होगा। या हाँ। तो ये हर जो जैसे बचपन से इट इज ओके टू अज्यूम कि ये सारा रूल फॉलो हो रहा है। जैसे बच्चा जब पैदा हुआ से 2 3 साल तक जैसे तो उसको कुछ पता नहीं है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही प्रभात आपने। जनरली अगर आप देखेंगे, छोटा बच्चा जो पैदा हुआ है उसका स्वर चेंज होगा। अच्छा। जनरली ऐसा होगा। वो तो ठीक। ब्रीदिंग है ही है इस तरीके से। ठीक है, तो अभी ये 5 तत्व अभी ये समझिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी, बड़ा इस मुश्किल लग रहा पांच है मुझे, तत्व बड़ा को जब कॉम्प्लिकेटेड। कंट्रोल करेंगे आप, तो आपके पास में वो शक्ति आने वाली है कि आप देखोगे क्या होता है। अच्छा। चलिए आगे चलें। जोडियक साइंस अकॉर्डिंग टू द डे एंड नाइट। अहोरात्रस्य मध्ये तु ज्ञेया द्वादश संक्रमः वृष कर्कट कन्या, क्या वर्ड है, कन्याली मृग मीना निशा करे। During the period of 1 day and night, that is 24 hours, 12 zodiac transitions occur. Taurus, Cancer, Virgo, Scorpio, Capricorn, and Pisces transit in the lunar swar. And Mesh, Singo, cha Kumbhash, Tula, cha Mithunam, Dhanuma. Udaye, Dakshine, Ge, Shubha, Shubh, Vinirnaya. Aries, Leo, Aquarius, Libra, Gemini, and Sagittarius transit in the solar swar. Thus, one should determine the auspicious and inauspicious nature of events from the rising of the zodiacal signs. तो ठीक है। जो वो एक एक कहा गया है कि भाई, जिस ज्योतिषी को स्वर विद्या नहीं आती हम्म। वो ज्योतिष बेकार है। हम्म। क्योंकि ये ज्योतिष का भी इसके साथ में रिलेशनशिप है। हम्म। मगर मुझे नहीं लगता कि हमारे ग्रुप के अंदर आपको ज्योतिष में ज़्यादा इंटरेस्ट है इस वक्त। हम्म। तो हम थोड़े से श्लोक जो है वो पढ़ तो लेंगे, बट ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, नहीं तो कंफ्यूजन होता ही जाएगा। हाँ हाँ। नहीं, ये तो उसके बारे में बता रहा है ना, तुम्हारी जो राशि है उसके हिसाब हाँ, से। हम्म। मतलब वो नहीं, कह रहे हैं कि एक दिन के अंदर बारह 12 की बार 12 राशियां फ्लो करती हैं, स्वर फ्लो करता है उनके थ्रू। 5 6 उधर है, 5 6 उधर है। हाँ। हम्म। एक नाइट के, एक डे के।
क्या वो ज्योतिष के मामले हैं थोड़े से, तो हम आगे बढ़ते हैं मेरा ख्याल। हम्म, अच्छा, ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द स्वर। राइट। तिष्ठेत पूर्वोत्तरे चंद्रो भानु पश्चिम दक्षिणे दक्षिणाड्या प्रसारे तु न गच्छेद्याम्य पश्चिमे। The lunar swar represents the east and north, and the solar swar the west and south. When the solar swar flows, one should not go towards the south and west. हाँ, ये पंडित लोग बताते तो हैं कई कि उस डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करना है, फलाना फलाना, पर वो दिन के हिसाब से बताते हैं। दिन में ही जाते थे ना लोग बाग, ना रात ना, में दिन के हिसाब से मतलब कि इस तारीख को या इस तारीख को, आई नो। या पर ये तो जो इसके समझ में आ रहा है कि जब दिन में ही कई बार ल्यूनर होगा, कई बार सोलर होगा, दिन में भी तो कई तो बार ये बदल रहा है ना। इसको आप एक एक चीज नोट कर लें, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसका। हम्म। सुबह उठते वक्त आपने अपना स्वर देखा? हम्म। हाँ, हम तो रोज देखते, यही एक काम मैं सही कर पा रहा हूँ। तभी तुम हमारे दुखी क्लास को डिस्टर्ब अच्छा, कर रहे हो उसी भाई। स्वर के हिसाब से आपने नीचे पैर रखा? हाँ, बिल्कुल रखता हूँ। अभी जब आपका जो नेक्स्ट स्टेप होना है, जिसमें आपने टर्न करना है, चलना है, हम्म, तो इस श्लोक के हिसाब से हम्म। जब आपका लेफ्ट वाला स्वर चल रहा हो, लूनर, हम्म। हम्म, तो जब आपने पाँव पाँव तो लेफ्ट वाला रखा है जमीन पर, हम्म। हम्म, अब लूनर रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ ईस्ट, हम्म। तो आपको नेक्स्ट टर्न करना है साउथ वेस्ट की तरफ। हम्म, अब आपका जो बेड है, हम्म। जो बेड की साइड से आप उतरते हो, तो आपको हम्म, मालूम होगा कि बेड की कौन सी साइड में ईस्ट है, कौन सी साइड में वेस्ट है। हम्म। करेक्ट। ठीक है ना? आपने जब पहला पैर रखा, तो उसी के साथ में आप उस दिशा में टर्न करें जो दिशा इंडिकेटेड है। मतलब अगर आपका लूनर चल रहा है तो नॉर्थ ईस्ट में नहीं करना है, साउथ अगर वेस्ट में करना बाथरूम नॉर्थ ईस्ट में हो तब फिर क्या करें? नो। है। आप घूम जाओ ना, चाहे दीवार भाई, की तरफ जाना पड़े आपको, कोई बात नहीं, घूम जाओ। हर्ष, तुम्हारे पास चॉइस ही नहीं है, एक साइड वाइफ की, एक तुम्हारी। नहीं। उससे कहोगे बदल, उन्हें कि तू बदल रहा मुझसे, तो मेरी भी तो तुम भी गड़बड़ कर। फिर वो अपना स्वर देखेगी, हम अपना स्वर देखेंगे। भाई, आप पहला कदम जो है ना वो ठीक रख लो, बाकी तो चलता रहेगा। ये कुंवारे लोगों के लिए तो ठीक है। भाई अगेन वही बात आ जाती है ना कि आज के युग के अंदर कुछ चीजें जो है हम नहीं कर सकते। नहीं, असल में उस टाइम के लिए हर्ष ये ठीक थी, क्योंकि हमारे माँ बाप एक साथ थोड़ी सोते थे। पहले तो सब अपनी अपनी कार्डों पे सोते थे ना। चॉइस थी उस टाइम। चॉइस तो अब गई है। तो मतलब कहने का ये है कि जब आप सुबह उठते हैं, तो आपने हाँ। पाँव तो जमीन पे रख लिया, अभी आपको उस दिशा में टर्न करना है जो इसके लिए इंडिकेटिव है। यानी जब आपका लेफ्ट चल रहा है तो आपको साउथ वेस्ट की तरफ टर्न करना है। एक कदम वहां रख ले बस, और से ज्यादा की जरूरत नहीं है। आपके जो ट्रैवल है, डे का ट्रैवल वहां शुरू हो गया। हम्म। जब आपका अच्छा, राइट चल रहा है तो आपको नॉर्थ ईस्ट की तरफ टर्न करना है। एक क्वेश्चन और भी है, ये तो हम उतरने की बात कर रहे हैं। हाँ। जब रात में सोने के लिए जा रहे हैं तब भी अरे ये भैया, इस फॉलो रात में अपने ही कमरे में जाना, पड़ोसी के घर मत चले जाना कि यार ये मेरा स्वर तो ये चल रहा हाँ, है। फिर कभी हर्ष जी को दोष देने लगो, बाद में बोलो हर्ष जी ने कहा था। मुझे भी बर्बाद हो गया। हाँ, नहीं, मतलब पहले से कहने का ये है कि डिस्क्लेमर भाई। दे दो जी हर्ष जी अपना। तो एनीवे, तो ये एक एडिशनल वो है इसकी नोट करने के वाली बात। क्योंकि इसको अगर अप्लाई करेंगे आप लाइफ में, तो धीरे धीरे ही करेंगे ना, तो जैसे जैसे हम समझते जाएंगे वैसे वैसे हमें एक्स पता चलता जाएगा कि कैसे करना है काम।
ठीक है। हम्म। वामाचार प्रवाहे तु न गच्छेत् पूर्व उत्तरे परिपंथी भयम तस्य सत गतो सो न निवर्तते. During the flow of the lunar swar, one should not go towards the north and east, as there is an apprehension of violence from the enemy or the robber, and perhaps one never come back. Oh, ये काफी पुराने परिप्रेक्ष्य में लिखा हुआ है ये एक्चुअली. हाँ, है तो पुराने परिवेश में ही, बट आजकल की उसमें है कि आपको कोई धोखा दे देगा या कुछ कर देगा ऐसे नहीं। आई थिंक अप्लाई तो सदा ही होता होगा ये, बट ये है कि मतलब इन्होंने क्या कर दिया ना कि यू मे नॉट कम, मतलब दे हैव टेकन ए लॉन्ग पीरियड, वी डोंट नो व्हाट, बेसिकली नेगेटिव थिंग्स होंगी, दैट्स हाँ, व्हाट बस बेसिकली वही बात है, नेगेटिव। क्या क्या कि आप उसका मिनिमम मैक्सिमम डिपेंड और है। तत्र तस्मान् गंतव्यम बुधे सर्वहितैषिभिः तदा तत्र तु संयाते मृत्युरेव न संशयः. Therefore, the wise who are the well-wishers of everyone should not go in the direction prohibited above. If they go, they may meet with death. There is no doubt about it. हाँ, वही कह रहा है never come back, तो उसका मतलब तो यही हुआ. शुक्ल पक्षे द्वितीय यामकम वहति चंद्रमा दृश्य दृश्यतेलाभद पुंसाम सौम्य सौख्यम प्रजायते. If on the second day of the bright fortnight the lunar swar is flowing when the solar swar should flow, it is beneficial. One experiences much pleasure and enjoyment throughout the lunar flow. सूर्योदय यदा सूर्यश्चंद्रोदय भवेत् सिद्ध्यन्ति सर्व कार्याणि दिवा रात्रि गतान्यपि. किस पे पढ़ रहे हो तुम, कौन सा नंबर है? 78 79। और 79. 29 है। 79. पढ़े पढ़े। If the solar swara flows at sunrise and the lunar swara flows at moonrise, all sorts of action undertaken at any time will prosper on that day. Prosper on that day. बड़ा जनरल सा बता दिया कि सुबह के टाइम सूर्योदय में अगर सोलर चल रहा है और चंद्रोदय में अगर वो चल रहा है तो सब कुछ ऑस्पिशियस रहेगा उस दिन. एंजॉयमेंट रहेगा उससे। तो ना चल रहा है तो फिर फोर्स करें। बटन दबाओ अपना। बात यह है ना कि जो सूर्योदय के समय तो आपने बटन दबा लेगा, मगर आपको ये तो पता नहीं कि चंद्र के समय में आपका कौन सा चल रहा होगा, क्योंकि आप तो सो रहे हैं उस समय। तो सारा दिन तो निकल गया, उसके बाद में आपका चंद्र समय आया, अब आपका दूसरा जो आना चाहिए वो नहीं आया, अब आप उनको चेंज भी कर रहे हो, तो ये तो पास्ट को तो नहीं चेंज कर सकते ना। नो, इसका तो मतलब ये था कि भाई कहाँ गया यार 79। Yeah, if the solar flows at sunrise and the lunar flows at night moonrise, basically, if your swar is meeting with that, you are going to get good word. मतलब ये नहीं तो नहीं ये नहीं रेडी, तो भाई देखिए ना, सूर्योदय पहले होता है भैया, Yeah. अब पहले हो गया, आपका स्वर जो था आपने चेंज भी कर लिया या जैसा था वैसे चल भी गया, अब सारा दिन आपने काम तो कर लिया, दिन तो निकल गया, शाम के समय में चंद्रोदय हुआ, Yeah. तो ये इंडिकेशन आप अपने को चेंज करने के लिए कैसे करोगे? ये सिर्फ इंडिकेशन आप ऐसे कर सकते हो कि कोई ज्योतिषी है, उसके पास कोई व्यक्ति आया जो कि स्वर को फॉलो करता है, उससे उसने पूछा आज सुबह कौन सा चल रहा था, शाम को कौन सा चल रहा था, बोला भाई आज का दिन तुम्हारा अच्छा गया होगा, तो इतना तो हो सकता है, बट आप उसको ये नहीं कह सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते कि भाई अब मेरा चंद्र के समय भी ठीक आया, सूर्य के समय भी ठीक था,
बीच में मैं जो भी किया, गड़बड़ भी किया, उसको ठीक कर दूं, कैसे करेंगे? ये तो नहीं हो सकता ना, पास्ट हो गया। बट दिस इज जस्ट फॉर फॉर द सेक ऑफ, जैसे कहते हैं ना कि नॉलेज। एक रिसर्च की नॉलेज है वो है। इंफॉर्मेशन है, हाँ। मतलब ये सब, इसमें सब कुछ फॉलो भी करना जो है, आई डोंट नो वेदर इट इज एसेंशियल, या कर भी सकते हो तुम। देखिए, कुछ चीजें तो फॉलो करने वाली, हम कन्वर्ट कर सकते हैं उस नॉलेज को फॉलो करने में। जैसे हम कह रहे थे कि सुबह उठ के कौन सा स्वर चल रहा है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं खाने के समय में आपका कौन सा स्वर चलना चाहिए, तो ये तो हम प्रैक्टिकल कन्वर्ट कर सकते हैं। बट कुछ चीजें जो है वो रिसर्च की तरह से है कि भाई ऐसा होता है, उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, बट रिसर्च है वो। और अब उसको फॉलो कर, जैसे अगर लेफ्ट नाड़ी से आप उठे, फिर आपने वो भी कर लिया कि साउथ वेस्ट में चले आप, हम्म। या अब तो सनराइज में तो लेफ्ट चल रही है, तो वो तो सोलर वाला है, हम्म। राइट होनी चाहिए, तो राइट तो नहीं है वहां, या हाँ। हो जाएगी 1 घंटे बाद, हम्म। लेकिन उस समय तो नहीं है। तो हाँ तो राइट वाली सोलर होती है ना हर जी? नहीं, सर, राइट वाली सोलर। हाँ, वही हाँ, पूछा। राइट वाली सोलर, हम्म। लेफ्ट वाली लूनर। हाँ हाँ, वही मैं देखिए ठीक। ना, आपका जो स्वर सुबह चल रहा था, अगर आपने इसको स्वर को बकायदा फॉलो कर रहे हैं और आप सूर्योदय के समय में उठ जाते हैं, वो भी एक क्वेश्चन है, उठ जाते हैं और हमारे आप पड़ोस में। नोट करते हैं रोजाना कि भाई मेरा आज कौन सा स्वर चल रहा था, आप एक लॉग बुक बना लेते हैं, हम्म। और उस लॉग बुक के अंदर आप नोट करते हैं कि भाई आज के दिन ये तारीख पे ये सूर्योदय के समय में ये स्वर था। जब आप इसको फॉलो करना शुरू करेंगे तो, और उसको फिर आप रिलेट करेंगे कि ये शुक्ल पक्ष चल रहा था या कृष्ण पक्ष था, तो उसके साथ रिलेट करते हुए चलेंगे, तो जब आपको उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी नजर आएगी, यानी जिस वक्त आपका सुबह सूर्योदय समय में लेफ्ट चलना चाहिए था, उस वक्त राइट चल रहा था, और आपने लॉग रखा हुआ है, तो उसमें अगर आपने देखा कि 3 दिन ऐसे चल रहा था या 5 दिन ऐसे चला, तो आपको एक वार्निंग मिलेगी कि भाई ये गलत चला है, इसलिए आपकी हेल्थ के ऊपर इस तरह से असर पड़ सकता है। तो आपको कुछ ना कुछ अपने जीवन के रूटीन के अंदर, लाइफस्टाइल में कुछ चेंज करना चाहिए, ताकि आपका हेल्थ के ऊपर असर ना पड़े, यानी स्वर भी आपका वापस आ जाए। तो अगर आप इसको लॉक करेंगे तो आप इसको कर सकते हैं, बट हम हम्म, लॉक तो करने वाले लोगों में से तो है नहीं हम लोग। हम्म, हमें तो आसान काम चाहिए ना, आज के युग में सब चीज जो है फास्ट चाहिए, एकदम से। तो हाँ, सिर्फ उसका, अगर फोन कर दे हमारे लिए तो फिर अलग बात, हाँ, ऐप बना दे। तो तो कम से कम हम उतनी चीजों को हम कन्वर्ट कर सकते हैं जो चीजें इजीली कन्वर्ट हो सकती हैं। जैसे हम जो खाने वाली बात थी वो हम इजीली कर सकते हैं, उसको कर लें। हम्म, आप स्वर योगी बनना चाहते हैं वो बात अलग है, मगर आपको जीवन में स्वर को यूज करना चाहते हैं वो बात अलग है। चंद्रकाले यदा सूर्यश्चंद्र सूर्योदय भवेत् उद्वेग कलहो हानि शुभम सर्व निवारयेत्. But if the solar swar is active at moonrise and the lunar swar at sunrise, there will be tension, conflict, and loss. Do not undertake auspicious activities at this time. राइट। सूर्यस्य बाहे प्रवदन्ति विद्या ज्ञानम ह्यगम्यस्य तु निश्चयेन श्वासेन युक्तस्य तु शीतरश्मिः प्रवाह काले फलमन्यथा स्यात्. The wise say that during the flow of the solar swar, one can certainly obtain knowledge of subtle or inaccessible things, while under the flow of the lunar swar, the results are reversed. राइट, सो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस पर्टिकुलर श्लोक को हम प्रैक्टिकल में कैसे कन्वर्ट करें? नहीं, यहाँ पे तो एक फंडामेंटल जो मेरे हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है। एक तो नेचुरल प्रोसेस है, alternate changes of left and right Swara, right? Up now, according to this sunrise and moonrise, and also the timing of the
पक्ष, कृष्ण पक्ष चल रहा है कि शुक्ल चल रहा है। तो ये हम my question is how much we can really control, because there are Right. So certain that's things what I'm that are saying is some of it is only going to remain as a research knowledge, nature. but other parts we can convert. तो ये वाला जो श्लोक है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको हर श्लोक को अब आप इस नजर से देखें कि किस श्लोक पे हम किस नॉलेज को हम कन्वर्ट कर सकते हैं प्रैक्टिकल में, और किस नॉलेज को हम सिर्फ अपने नॉलेज के लिए। रेफरेंस के लिए। तो ये वाला श्लोक जो है ये कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कैसे करेंगे, मैं ये आपका थोड़ा सा मैं ट्रिगर करना चाहता था थिंकिंग को कि हाउ विल वी कन्वर्ट दिस श्लोक इनटू प्रैक्टिकल। वो क्या कह रहे हैं कि सोलर यानी जो राइट नाड़ी है पिंगला, उस स्वर के अंदर आपको नॉलेज ऑफ सटल और इनएक्सेसिबल थिंग्स मिल जाती है। यानी अगर आप कोई सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं, अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, आप कोई नई नॉलेज गेन कर रहे हैं, उस वक्त अगर आपका राइट स्वर चल रहा होगा, इट विल बी हेल्पफुल इन गेनिंग दैट नॉलेज। सो वी कैन कन्वर्ट दिस नाउ। ठीक है ना? जब भी हम इनएक्सेसिबल थिंग्स कौन सी हुई? सॉरी, इन इनएक्सेसिबल थिंग्स किसको रेफर कर रहे हैं? जो कॉन्सेप्ट जैसे कॉन्सेप्चुअल जो चीजें होती हैं जिसको आप सिर्फ माइंड से ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं, फिजिकली नहीं कर सकते। तो कॉन्सेप्चुअल चीजें जितनी हैं वो सारी इनएक्सेसिबल है फिजिकली। तो इस तरह की कोई भी नॉलेज किसी भी स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट है, आप भी, हम भी स्टूडेंट हो जाते हैं। मैं भी आजकल पढ़ता हूँ, मैं भी आजकल एआई के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना? तो वो कह रहे हैं कि उस वक्त अगर आपका, जिस वक्त आप वो काम कर रहे हैं, अगर आप राइट स्वर चलाएंगे या चल रहा होगा, तो दैट नॉलेज यू कैन गेन फास्टर, क्विकर, इजीली। बट अगर वो लेफ्ट चल रहा होगा तो वो नहीं आएगी आपका माइंड जो है वो उसको ग्रास्प नहीं कर पाए। मैं सिर्फ एक ये छोटा सा एक पॉइंट करना चाहता था, पॉइंटर देना चाहता था इस वक्त कि ये जितने श्लोक हैं इनमें से कुछ ऐसे हैं जो हम कन्वर्ट कर सकते हैं प्रैक्टिकल में, और उसको श्लोक को पढ़ने के बाद में आप देखें कि क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं। और अगर कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट डू इट। नेक्स्ट वाले ज्यादा वो लग रहे हैं डेंजरस, सारे रिवर्स इफेक्ट। इसमें आप जरूर व्याख्या करें भैया, ये बड़े डरावने डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिवर्स सिचुएशन। राइट, चलिए पढ़े। हाँ, मेरे ख्याल मकरंद उठ के गया है। Yeah. से सोलर स्वर हम्म, या लूनर स्वर हाँ, स्वर, हम्म, अभी पहले उसमें बताया कि हर घंटे बदलता है। हाँ, हाँ, ठीक है। अब अगर हमारी सपोज 8 घंटे की क्लास है, हम्म, तो उसमें 4 बार सोलर चल रहा होगा, 4 बार ल्यूनर चल रहा होगा। हाँ। आजकल जनरली ऐसे होगा नहीं, मतलब नेचुरली चलना चाहिए, बट ऐसे होगा नहीं। बट अगर आपकी नॉर्मली 4 घंटे की अगर आपकी क्लास है, तो जितना आपका राइट स्वर चल रहा होगा उतना आपको क्लास में ग्रास्प, उतने देर मजा आएगा आपको, मतलब समझ आएगी, बाकी टाइम से इतना समझ नहीं आएगा, ये बाकी कहने टाइम का। में आपका माइंड इधर उधर भागता रहेगा, आपकी जैसे कि फोकस खत्म हो जाएगा, आपका कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे आपकी वो ग्रास्प नहीं हो पाएगी। हम्म। यही कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं ना, जब हम बैठे करने के लिए तो हम अपना स्वर देख लें, चेंज अच्छे कर उसमें लें, बैठे हैं, हाँ हाँ। उसको पढ़ना शुरू हो जाए उसके हिसाब से। हम्म। हाँ, डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिवर्स सिचुएशन। हम्म, यदा प्रत्यूष कालेन विपरीतोदयो भवेत्, चंद्रस्थाने वहत्यर्को, रविस्थाने च चंद्रमा। If in the morning the opposite swar flows, that is, if the solar swar flows instead of the lunar, or the lunar flows instead of the solar, there are the results. These are the results. प्रथमे तु मनोद्वेगम
धन हानिर्द्वितीय के तृतीय गमनम प्रोक्त मिष्टनाशम चतुर्थ के. In the first period, fickleness of mind. In the second, loss of wealth. In the third, travel or movement. In the fourth, destruction of cherished things. फिर पंचमे राज्य विध्वंसम, षष्ठे सर्वार्थ नाशनम, सप्तमे व्याधि दुखानी, अष्टमे मृत्यु मादिशेत. In the fifth, collapse of the state or home. In the sixth, destruction of all valuables. In the seventh, sickness and suffering. In the eighth, death. ये काउंटिंग किस चीज का है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, सेवन, एट? It's like it's more of a stage, not really period. I mean, it's more like a stages. ये पहली स्टेज उसकी क्या होगी कि आपका मन उद्विग्न हो जाएगा, मतलब इट विल नॉट बी स्टेबल. तो नॉर्मली क्या फिकल. होता है, जब मन उद्विग्न हो जाता है तो आप कोई ना कोई गलत डिसीजन लेते हो, कुछ चीज, आपका वेल्थ लॉस हो जाता है, कोई आपका इम्पल्सिव डिसीजन आ जाते हैं मनी से रिलेटेड. तीसरी स्टेज में भी अगर आप चलेंगे तो आप भागम भाग शुरू हो जाते हो, बहुत उद्विग्न हो जाते हैं, इधर से उधर जाना शुरू हो जाते हैं. मतलब इस तरह की चीजें, स्टेजेस, डिफरेंट स्टेजेस आ जाती हैं. ठीक ठीक. कीप गेटिंग वर्स बेसिकली. या कीप गेटिंग वर्स, मतलब क्योंकि स्वर आपका अपोजिट चल रहा है. रिमेम्बर, हम कह रहे थे कि स्वर जो है वो, जब वो यूनिवर्सल प्राणा के साथ में, वेव के साथ में आप अलाइन है तो आप वेव के ऊपर सर्व कर सकते हैं. नहीं है अलाइन तो डूब जाएंगे. चलिए. अब ये स्पेसिफिक आ गए थोड़ा. इफ द अपोजिट, ठीक है, काल त्रये दिनान्यष्ट विपरीतम यदा वहेत, तथा तदा दुष्ट फलम प्रोक्तम, किंचित किंचित न्यूटन किंचिन न्यूनम. न्यूनम तु शोभनम. If the opposite swar flows for 8 days in all three periods, that is in the morning, noon, and night, then bad results will occur. A little reduction in the irregularity will be fortunate. राइट. तो जैसे आप कह रहे थे ना कि भाई आपका अगर जो जो नेचुरली फ्लो करना चाहिए उसका अपोजिट फ्लो कर रहा है तो गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है. बट इफ यू आर लॉगिंग इट, इफ यू आर चेकिंग इट, then you can change your lifestyle. It is to make it better. प्रातर्मध्याह्नश्चंद्र सायंकाले दिवाकरः, तदा नित्यं जयो लाभो विपरीतं विवर्जयेत्. If the lunar swar flows in the morning and afternoon and the solar swar in the evening, there will be victory and gain. In the reverse situation, avoid everything. वामे वा दक्षिणे वापि यत् संक्रमते शिवः, कृत्वा तत्पादमादौ च यात्रा भवति सिद्धिदा. Step forward with the foot that corresponds to the active swar. This brings success on the journey. ये यही तो बात हम लोग पहले भी कह रहे थे, 87 में जो कह रहे हैं ना. हाँ, तो मैं बता रहा था ना कि ये चीजें कुछ तो कन्वर्ट हम कर सकते हैं ना. ये कन्वर्ट किया था हमने, कहा कि भाई सुबह उठ के वैसे चलो. मतलब यू सी, दिस इज हाउ इट वर्क्स. चंद्र संपद कार्यो रविस्तु विषम सदा, पूर्ण पादम पुरस्कृत्य यात्रा भवति सिद्धिदा. During the lunar swar, take an extra number of steps forward, and during the solar swar, an uneven number. This ensures a prosperous journey and yatra siddhi. ये क्या हुआ? ये Even क्या है? number of steps forward. even number of steps दो या चार. uneven number of steps. यानी एक स्टेप लेंगे या दो लेंगे तो दोनों में फर्क है. तो अब जैसे आप सुबह उठे, अभी अभी ने कहा था ना कि भाई अगर आपका लूनर चल रहा है तो आपको साउथ वेस्ट की तरफ कदम रखना है. तो अगर आप वो दो कदम रखेंगे तो देन दैट विल बिकम ऑस्पिशियस. अगर आपका सोलर चल रहा है और आपको नॉर्थ ईस्ट की तरफ कदम रखना है तो आप एक कदम रखेंगे तो दैट विल बी
ऑस्पिशियस। यानी ये लूनर के एक अंदर आपको इवन नंबर ऑफ एक स्टेप्स रखने, और जो सोलर है उसमें आपको ऑड नंबर ऑफ स्टेप्स जब आप शुरू करते हैं। तो जब चलेंगे तो इवन ऑड कैसे होगा? एक चलेगा फिर दूसरा चलेगा, ऑल्टरनेटिवली, राइट? हाँ, तो कदम तो जो हम कहते हैं ना कि एक कदम चले या दो कदम चले या तीन अच्छा, कदम स्टेप्स चले, मीन हाउ मेनी स्टेप्स हाउ मेनी यू मूव। स्टेप्स लगते हैं। अच्छा, तो देन इरेस्पेक्टिव ऑफ कौन सा डिस्टेंस कितना है, यू हाँ, हैव टू डिस्टेंस काउंट की योर बात नहीं स्टेप्स। है इसमें, सिर्फ नंबर ऑफ स्टेप्स है। मेरे हिसाब से ये जो है यहाँ से डॉक्यूमेंट जो है ना, ये अध्यात्म पे ना इंफॉर्मेशनल होके, होगा। अध्यात्म पे ना होके ये जो है किसी प्रोफेशन को ये बता रहा है कि तुम इस प्रोफेशन को सीखने के लिए तुम्हारे जब डिसाइपल आए उनको ये बता देना उनको। इट इज ए मोर ऑफ नॉट अध्यात्म, इट्स मोर ऑफ ब्रेकिंग डाउन योर कि हाँ हाउ अशोक, अ अशोक, बॉडी वर्क। ये जो है, इसमें मेन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है आपकी नाड़ी में स्वर का। यस, और दस, क्योंकि हम संसार में काम करने वाले जन्म लिए हुए व्यक्ति हैं, या तो सांसारिक चीजों के अंदर किन कौन से स्वर से कैसे करना है। या जस उसका एक मतलब लाइक टेक्निकल प्रोसीजर है ये। हाँ, मगर सुषुम्ना को आप इग्नोर ना करें, क्योंकि सुषुम्ना जो है वो उससे आपका अध्यात्म भी है, तो मगर उसमें कोई ज्यादा बताया नहीं है, इसलिए आपको लग रहा है कि शायद इग्नोर कर दिया, मगर इग्नोर नहीं किया है। वो नहीं किया है, बट आई थिंक जो जो ये डिटेल्स पे आ रहे हैं, ये है कि भाई आपको जब जाओ किसी को, आपको कहीं हो तो पंडित जी ये कहेंगे भाई ऐसा काम करना शुरू कर देना तुम्हारा ठीक हो जाएगा। ये वो ज्ञान हम्म, है। हम लोग जो जो गृहस्थी हैं, कितना इसमें से फॉलो कर सकते हैं, क्वेश्चन। नहीं, ये तो बहुत पहले ही सब ज्ञान मालूम होनी ऐसा चाहिए। है ना कि ये एक आपको एडिशनल सपोर्ट है आपकी लाइफ में। यस, फिर आपको वहां से हर चीज शुरू में नहीं पता चलती है। ये एडिशनल तुम्हें सपोर्ट है, पढ़ ही ये आ आप गया। काम तो वही करोगे जो करने हैं आपको, बट ये थोड़ी सी एडिशनल सपोर्ट है उसको सक्सेस की तरफ ले जाने में। नहीं, पहले मालूम होती थी भैया, तो राइट नाड़ी और लेफ्ट नाड़ी से करके एग्जाम देने जाते भैया। हाँ बिल्कुल सही बात है, हम तो एग्जाम में टॉप कर जाते। राइट। अरे हो ना, वही था भाई, जो जिसका लिखा है उसका सब वीडियो बन के आ चुका था यहाँ। भाई नहीं, क्वेश्चन ये अच्छा पूछा अशोक ने, मेरा भी ये था कि प्रारब्ध कर्मा भी तो हमारे साथ चल रहे हैं, तो उसको हम क्या बदल देंगे? अरे भैया, ये वो कह रहे हैं कि ये आपका ईश्वर ज्ञान जो है, ये आपके सब ज्ञान से ज्यादा श्रेष्ठ है। इसके सामने ना तो स्टार्स काम करेंगे ना कोई भी, हर चीज को आप इसको, मतलब हर चीज की तोड़ है इसमें। ये मतलब तो अगर शुरू में आपकी इन्होंने बोला है भाग्य, कि ये इसके सामने तो ग्रह भी काम नहीं करेंगे, ये स्वर ज्ञान उनसे भी ऊंचा है। मतलब आप अपनी भाग्य रेखा बदल सकते हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। आपका कुंडली जो है ना, ज्योतिष की कुंडली, उसको आप तोड़ सकते हैं इससे। हम्म, ठीक। ज्योतिषी जो है बेचारा हार जाएगा। ये स्वर विज्ञान इसीलिए सबसे शुरू शुरू में, आपने याद होगा आपको, उन्होंने बोला ये सर्वश्रेष्ठ विज्ञान और हम लोग अंत में क्यों पढ़ रहे हैं? है। हम लोग लास्ट में क्यों पढ़ रहे हैं, अपने लास्ट स्टेज? बचपन में हमें पढ़ाया नहीं गया ना, हमारे स्कूलों में ये सब चीजें नहीं बताई गई। अरे ज्ञान जब भी, प्रभात जी, जब ज्ञान जब भी मिल जाए तभी अच्छा है। ठीक है बिल्कुल, भाई। ये ज्ञान इस वक्त हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि अभी हम इस ज्ञान के पात्र हो गए हैं। हाँ। हमने बेसिक जब आप अध्यात्म जो है वो सारा पढ़ लिया है, पढ़ लिया है जब हमसे। आप नेक्स्ट लाइफ साइकिल में आओगे तब आप इसको यूज करना। हाँ बिल्कुल, 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 बिल्कुल। हम्म। अरे भाई, हजारों सालों लेकिन अब की। इसमें ये है कि हम्म। ये याद तो रहने वाली चीज है नहीं। हाँ, अब ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आप पढ़ते तो जाएंगे, हाँ, याद कुछ नहीं रहेगा।
हाँ, इसलिए उसी उसके ये लिए सब। उसी के लिए तो मकरंद तुझको काम सौंपा हुआ है, बस 3-4 लाइन लिख के हमें देनी है तुझे भाई। नहीं नहीं, नहीं, मुझे तो ये एक लग रहा है कि आई नो, इट्स डिटेल्स क्वाइट क्वाइट, हाँ मतलब बहुत मतलब कहते हैं ना, जैसे तुम्हारा इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट थे या उठे, और चेक सब्जेक्ट हैं। किया, उसी हाथ से मुंह को छुआ, वो वाला कदम निकाला बाहर, एक निकाला, आधा निकाला। तो इसीलिए तो कुंजी चाहिए ना, वो हाँ। सस्ती सी, वो जो 2 पेज की कुंजी की, भाई ये 5 चीजें करनी है बस। किसी ने हमें करते हुए भी देख लिया तो क्या पता नहीं क्या क्या हो गया इनको। नहीं, लेकिन एक चीज तो मुझे शुरू में हम लोगों ने बात की थी ना, एक चीज ये समझ में आ रही है कि लेफ्ट से संसारिक काम करने हैं ज्यादातर, वो तो मोटा मोटी समझ में आ रहा है। राइट से जो है लॉन्ग टर्म जो गेन वाले हैं, है ना, जैसे घर हम्म। खरीदा है या राइट। कोई डिग्री लेने वाले हैं 4 साल की, 6 साल। नहीं, ये है कि स्टार्ट कैसे किया। हाँ वही तो लेफ्ट में ही तो करके स्टार्ट करेंगे ना। और हाँ। राइट में तो जो टेम्परेरी वर्क है, फिजिकल वर्क है। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन ये था राइट वाले में कि जब बाइक करते हैं तो वो तो फिजिकल वर्क है, बाइकिंग कर रहे हैं ना, स्टिल बाइक, हम्म। तो उसमें राइट चलनी चाहिए कि अपने आप को छोड़ दें जो भी चल रहा है। फिजिकल एक्टिविटी में आएगा वो। अगर आप मैराथन कर रहे हैं तो राइट से करें। नहीं, बाइक बाइक की बात हो रही है। वही इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आपको बाइक चलानी है 25 किलोमीटर, नहीं यार, ये तो नेचुरल जो हम लोग का एक्सरसाइज है ना, पार्ट ऑफ द लेबर। एक्सरसाइज पार्ट भी जो है वो आपको ज्यादा फ्रूटफुल होगी अगर आपका राइट स्वॉट चल रहा होगा। हाँ ठीक है, हम्म। क्योंकि उसमें आसान है उसको फोर्स करना, क्योंकि आप स्टील है ना, तो लेफ्ट वाले को आप हाथ वहां रखें तो राइट, ये मैंने टेस्ट किया, बदल जाती है। बदल जाती है। चलो, अच्छी बात चलो ठीक है। अरे अब प्रभात जी, जो साइकिल की बात, बाइक की बाहर रोड की बात नहीं कर रहे हैं भाई, ये इनके घर में ट्रेडमिल है उसकी बात कर रहा हूँ, या बाइक है। स्टिल ये इनकी तो बाइक वहां से चल के कहीं नहीं जाती, वहीं की वहीं रहती है। तभी तो तो मैं बदल पा रहा हूँ, हाँ, तभी तो मैं लेफ्ट से राइट बदल पाता हूँ ना, क्योंकि वो, ये हाँ, एक हाथ अगर लेफ्ट में रख लिया तो वो बदल जाती है। उसकी तो डायरेक्शन देख लीजिए आप, नॉर्थ वेस्ट साउथ इसमें रख के चलानी है। अभी सिंपल रखो यार, नहीं तो बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, ठीक ठीक है। देखिए, नॉलेज नॉलेज बहुत डीप है ये, और प्रैक्टिकल है, बट ये है कि हम इसको लाइटली नहीं ले सकते, बट एट द नहीं सेम नहीं, टाइम आई नो, इफ यू ये हम अंडरस्टैंड जितनी हम कर सकते हैं उतना तो कर सकते हैं। करो बस, दैट्स ऑल व्हाट इट इज। कल से आज यहीं पे रोक लें, क्योंकि नया हाँ, चैप्टर फिर शुरू हो रहा है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। यस। ठीक है, हाँ, ठीक है। यहीं रोक लेते हैं। लेकिन बहुत अच्छा है ये, कम से कम 2 क्वेश्चन जो थे मेरे वो क्लियर हो गए। ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग रोकता हूँ।